आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कितना रिजर्वेशन मिलता है, कितना आरक्षण मिलता है, हमें किस-किस कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे अलग से सीटें रिजर्व्ड होती है या आरक्षित होती है, इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं ताकि यदि आप आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि अब आपकी अवेयरनेस रहे और अवेयरनेस रहेगी तो इस तरह के सारे वीडियो समझ पाएँगे। यदि कट ऑफ का वीडियो आता है या फिर आप पिछले सालों कुछ चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिजर्वेशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि रिजर्वेशन या आरक्षण क्या है। इसका सिंपल मतलब ये रहता है कि हर कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पे सीटें जो होती है, वो फिक्स्ड रहती है और उतनी ही सीटें हर कैटेगरी के बच्चों को मिलती है। तो बात करेंगे हम लोग रिजर्वेशन की। देखिए किसी भी स्कूल में जितनी भी सीटें होती है, उस पे रिजर्वेशन काम करता है। कैसे काम करता है, ये उन्हीं के प्रोस्पेक्टस से हम समझने वाले हैं कि किस हिसाब से ये काम करने वाला है। देखिए बच्चों, टोटल जितनी भी सीटें हैं, तो यहाँ पे रिजर्वेशन को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 चीज़ क्या है? 70% of seats are reserved for the ward of serving and retired GCU and OR in आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यानी आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर जिन जो भी लोग जेसीओ पोस्ट या ओआर पोस्ट पर हैं, उनके बच्चों को 100% रिजर्वेशन में से 100% सीटों में से 70% इन्हीं के बच्चे जाएंगे। ये फिक्स्ड है, इसीलिए इसका नाम शायद मिलिट्री स्कूल है। बेसिकली मिलिट्री या डिफेंस के लोगों को लिया जा रहा है। अब बात आती है रिमेनिंग 30% की। 30% जो सीट्स हैं आर रिजर्व्ड फॉर द वर्ड ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स। यानी पहली बात तो इसमें सर्विस में या जो रिटायर्ड ऑफिसर्स के बच्चे हैं, चाहे वो आर्मी में हो, एयरफोर्स में या नेवी में हो, एंड सिविलियंस। सिविलियंस में वो सारे लोग आ जाएंगे जिनके फादर या मदर ना तो आर्मी में है, ना एयरफोर्स में और ना ही नेवी में। इसका मतलब इंडिया के सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके फादर या मदर कोई भी काम करते हो। तो ध्यान रखना, नाम तो इसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, लेकिन मिलिट्री स्कूल में भी कोई भी जा सकता है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन सीटें कम है। यानी 100% में से 70% सीटें उनके रिजर्व होगी। 30% सीटों में से सिविलियंस और प्लस के अंदर जेसीओ सॉरी इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जितने भी ऑफिसर रैंक के लोग हैं, वो हमारे साथ फाइट करने वाले हैं। और क्या रिजर्वेशन लगता है इसमें? इसके अलावा इन दोनों के अंदर ही कैटेगरी रिजर्वेशन लगेगा। यानी जितनी भी सीटें जिस भी कैडर में आती है, उसमें से 27% रिजर्वेशन जो जाएगा वो ओबीसी के पास जाएगा, 15% एससी के साथ जाएगा और 7.5% एसटी के साथ रिजर्वेशन जाएगा। ये रिजर्वेशन की कहानी है, ये याद रखना। अगला क्या है? ए टोटल ऑफ 50 सीट्स, 50 सीटें, नॉट मोर देन 15 इन आइदर ऑफ द स्कूल्स। 15 से ज्यादा नहीं। टोटल कितनी सीटें? 50। एक स्कूल से 15 से ज्यादा सीटें नहीं होती। किसके लिए रिजर्व होती है? वार्ड फॉर द पर्सन ऑफ किल्ड इन एक्शन, जिनके फादर या मदर किसी भी युद्ध के दौरान शहीद हो गए, किल्ड इन एक्शन हुए, उनके लिए रिजर्व रहती है। टोटल कितनी सीटें? टोटल 50 सीटें और एक स्कूल से मैक्सिमम 15 सीटें यहाँ पे हो सकती है। ये फोर्थ तरह के रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंट बात है। और अगली बात गर्ल चाइल्ड के लिए है। 10% सीटें और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम, पुट ऑल टुगेदर 5 आरएमएस। पांचों आरएमएस के अंदर पहली बात तो बोला 10% सीटें या 30% वैकेंसी, जो भी मैक्सिमम हो। यदि मान लीजिए सारी सीटों का हमने 10% निकाला और वो कितना आ गया, मान लीजिए 40 आ गया, तो 40 वैकेंसी होगी। हमने 10% निकाला, वो मान लीजिए 5 ही आया, तो वहां पे आपको सीट मिनिमम 32 लेनी पड़ेगी। 30 सीट्स रिजर्व रहती है किसके लिए? गर्ल चाइल्ड के लिए। गर्ल चाइल्ड ने क्लास 6 एंड क्लास 9। ये ध्यान रखना, ये गर्ल चाइल्ड की। तो रिजर्वेशन की इस कहानी को बहुत ध्यान से समझना है। यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यदि जेसीओआर कैटेगरी से हैं, आप ऑफिसर रैंक के हैं, या फिर आप सिविलियन हैं, सिविल में ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है, गर्ल चाइल्ड है, या आपके फादर मदर किसी भी किल्ड इन एक्शन में शहीद हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और इसी वजह से सिविलियंस की मेरिट बहुत अच्छी रहती है और बाकी कैटेगरी मेरिट अच्छी रहती है। यदि आपका सपना है बच्चे को यहाँ पे भेजना, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं हमारे एंड से जो भी आपके लिए बेस्ट प्रयास हम जो कर रहे हैं, आपके लिए जो हम लोग बेसिस लेके आते हैं। क्योंकि अभी आरएमएस का रिजल्ट आया,
और इस आरएमएस के रिजल्ट में हमारे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है और हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि 11 बच्चे इंटरव्यू देने गए थे और फाइनल मेरिट लिस्ट में यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारे 3 बच्चों का फाइनल नाम आ गया। 2 बच्चे क्लास 6 से और 1 बच्चा क्लास 9 से फाइनली अब आरएमएस में जा रहे हैं। पूरी टीम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। इस बार हमारा टारगेट बहुत बड़ा है कि बहुत बड़ा नंबर इस बार हम लोग यहाँ से तैयार करें जो आरएमएस में जाएंगे। और सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट तो फाइनल आ चुका है, वहाँ पे 5 बच्चे जा चुके हैं और सैनिक स्कूल में हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा है। जब रिजल्ट आएगा तब आपसे डिस्कस करेंगे कि इस बार सैनिक स्कूल में हमारे कितने बच्चे जा रहे हैं। और यदि आप हमसे इस विषय में जुड़ना चाहते हैं, अगले साल के लिए हमसे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली हम आपको अपने साथ बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम आप लोगों को यहाँ पे तैयारी के लिए जो बेस्ट से बेस्ट बैच हमारे पास अवेलेबल है, वो देते हैं। हमारा जो अगले साल के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल के लिए जो कंबाइंड बैच है, वो आपको मिलेगा, दैट इज़ कॉम्बो बैच। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यदि आप आरएमसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी हमसे जुड़ सकते हैं और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए तो लाइक सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक एंड शेयर करिए और यदि चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।